Hello, good morning everybody. You are once again most welcome in our channel Chemical Guru. डियर स्टूडेंट्स, अपने इस केमिकल गुरु चैनल पर क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें मैं अभी NCERT के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। जिसमें NCERT क्वेश्चन नंबर मैंने 1 और 2 सॉल्व कर दिए थे, जिसका क्वेश्चन नंबर 3rd। तो क्वेश्चन 3rd की बात कर रहा हूँ। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3rd है determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% and 30.1% oxygen by mass, 1% oxygen, 60 it has iron 60, it has 60 with iron of the and 30.1% of oxygen. It means it have two components, iron and oxygen. Okay, iron 69%, this is the Fe 69% and oxygen this is the 30.1%. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही आसान सा और सिंपल सा तरीका होता है सॉल्व करने का। तो इसके लिए पहले एक टेबल बना लिया करो। जैसे यहाँ से लिख लिया करो एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। इसके बाद परसेंटेज एटॉमिक मास, एलिमेंट परसेंटेज एटॉमिक मास and relative number of atoms, simplest ratio and then whole number ratio. ओके, तो सबसे पहले 1 by 1 देखेंगे। देखो एलिमेंट कौन कौन से आपके पास एलिमेंट, आयरन और ऑक्सीजन। आयरन का परसेंटेज आपको गिवन है 69.9% और ऑक्सीजन का 30.1%। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब इसका परसेंटेज देखेंगे तो ये थोड़ा सा माइंड मेकअप करके रखना, दोनों को ऐड करके जितने भी कंपोनेंट दे रखे हो, जितने भी एलिमेंट्स दे रखे हो, सभी का जो परसेंटेज है ना वो टोटल ऐड करके 100% होना चाहिए। ठीक है, तो अगर नहीं होता है, अगर कुछ परसेंटेज बच जाता है तो उतना बचा हुआ परसेंटेज हम ऑक्सीजन को कंसिडर कर लेते हैं। फिलहाल आयरन का अगर हम एटॉमिक वेट की बात करें तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो अप्रोक्सीमेटली 56 होता है। ऑक्सीजन का होता है आपका 16 होता है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। जो आपका परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करते हैं, तो 69.9/56 इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे 30.1/16 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर देखेंगे तो ये जो वैल्यू हमारी आएगी ये आएगा 1.25 और इसको जब देखेंगे यहाँ पे डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 1.88। अब सिंपलेस्ट रेशियो ध्यान से देख लो कैसे निकालते हैं। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए करते क्या है कि जो ये दो वैल्यूज हमारी आई हैं 1.25 और 1.88 यानी रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स हैं डिवाइडेड बाय लीस्ट, तो इसमें से दोनों में से जो सबसे स्मॉलर वैल्यू है, देखो 1.25 और 1.88 में से जो स्मॉलर वैल्यू है वो 1.25 है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को 1.25 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1.25/1.25। इसके बाद देखो 1.88 है, इसको भी हम 1.25 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा आपका 1 आ जाएगा कम्प्लीटली। इसको डिवाइड करेंगे 1.88 को तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 आएगा। अब देखो हमारा टारगेट ये होता है कि इस होल नंबर रेशियो में ये अभी चूंकि 1.5 होल नंबर तो नहीं है तो इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ता है। होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे
तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 जो भी आपका कम से कम छोटे से छोटा इंटीजर हो। तो 1.5 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। जितने का मल्टीप्लाई आप फ्रैक्शनल वाले पार्ट में करेंगे उतने का मल्टीप्लाई नॉन फ्रैक्शनल पार्ट में भी करेंगे तो इसमें भी आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला हमारा निकल के आएगा, हम देख सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारा हो जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला इक्वल टू Fe के कितने एटम्स आए आपके 2 आए, तो Fe2O3 इसका एम्पिरिकल फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर फिलहाल अगर देखो एक चीज़ की और मैं बात करूँ कि अगर मैं आपसे अभी इसमें केवल एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया है, इन केस इसमें अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला भी पूछ दिया जाता तो आप कैसे करते? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, इसका एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकालना पड़ता। क्या निकालते हैं आप? एम्पिरिकल फार्मूला वेट, एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लेते आप। एम्पिरिकल फार्मूला वेट अगर निकालेंगे, अभी यहाँ तक आंसर आ गया आपका, Fe2O3 आंसर है। बट आगे इन केस में कह रहा हूँ कि अगर आपसे गिवन हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड आउट करिए तो वो कैसे निकालेंगे? एम्पिरिकल फार्मूला वेट निकाल लेंगे तो आयरन का हमने बताया अभी 56 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू 2 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 एटम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो 2 6 से कितना हो जाएगा 12, 2 5 10, 10 1 11 प्लस यहाँ से करेंगे 16 3 48, तो यहाँ से आ जाएगा, ऐड कर देंगे 8 2 10 हो जाएगा, और यहाँ से 8 2 10 4 1 5 1 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ से देखेंगे तो आपका 160 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 160 आ जाएगा। फिर एक बार आप देखेंगे इसका कुछ आपको जो एम्पिरिकल फार्मूला वेट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट इस क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा जब इस टाइप का क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, तो उससे फिर n निकाल देंगे। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है mf, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना हो तो यहाँ से होता है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मीन्स EF और होल टू दी पावर n क्या होता है, n आप इजीली निकाल सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट गिवन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट है ना, MFW कह देता हूँ, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला वेट, तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल इसका आंसर केवल इतना है Fe2O3। तो आई होप दैट कि ये क्वेश्चन आपको इजीली क्लियर हो गया होगा और समझ में आ भी गया होगा। निकालनी है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। कब? व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को हम एयर में बर्न कर रहे हैं तो उस समय आपकी कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सेकंड है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन हमें 16 ग्राम ले रखा है, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन में जब बर्न करेंगे 1 मोल कार्बन को तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्रोड्यूस होगी। इसके बाद देखो 2 मोल्स यहाँ पर लगाएंगे, 2 मोल्स हमने कार्बन ले लिए और 16 ग्राम डाइऑक्सीजन, तो कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगता है लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट वाला। चलो देखते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की जनरल अगर रिएक्शन लिखें तो C सॉलिड रहता है प्लस O2, और यहाँ से देखेंगे तो आपका बनता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल अगर हम रिएक्शन की बात करें तो कार्बन का मास कितना होता है, अगर हम मोल के टर्म्स में ले लें तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 मोल, और ये भी आपका कितना O2 1 मोल, और CO2 कितना बन रहा है 1 मोल। तो सभी का आपने कितना 1 मोल अमाउंट यहाँ पर लिया है। बट मास के टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो कार्बन का मास यहाँ पर कितना होगा 12 ग्राम कार्बन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कितना है 32 ग्राम, और CO2 आपको बना कितना 44 ग्राम। ये इसका मास निकाल लेंगे। यहाँ पर ये हमारी जनरल रिएक्शन है कि अगर हमें 1 मोल CO2 बनाना है तो डेफिनेटली आपको 12 ग्राम कार्बन और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेना ही पड़ेगा। अब देखो इसके बाद हमसे पूछा गया कि 1 मोल कार्बन को बर्न कर रहे एयर में तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, तो इसका आंसर हो गया आपका 44 ग्राम। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 44 ग्राम। अब यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट भी आपसे कहा गया है। देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है कि 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पर आप ऑक्सीजन क्वांटिटी फिक्स कर दी। तो एक बात देखो, यहाँ पर 32 ग्राम जो ऑक्सीजन है
यहाँ जब मैं देखूं कि यहाँ 12 ग्राम है, यहाँ 32 ग्राम है, दोनों में से हमारा जो जनरल रिएक्शन के लिए हमें 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, बट आपके पास ऑक्सीजन कितनी है 16 ग्राम। इट मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड ऑक्सीजन थी जनरल रिएक्शन में, जनरल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, उससे तो कम ही है ना 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन आपकी क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ कह सकते हैं सिंस ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट ही क्या करेगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो अब देखो लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे ही हम निकालते हैं। तो एक बात सोचो यहाँ पर कि 32 ग्राम जब ऑक्सीजन होता था आपका, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है, प्रोड्यूस्ड CO2, कितना CO2 प्रोड्यूस हो रहा था, 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 इक्वल टू 44 ग्राम। अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि 1 ग्राम अगर मैं ऑक्सीजन ले लूँ, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन कितना CO2 प्रोड्यूस करेगा, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 इक्वल टू 44 अपॉन 32 ग्राम, इतना CO2 प्रोड्यूस होगा। या फिर यही हम बात कर रहे हैं, चूँकि 16 ग्राम आपको गिवन है, तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे प्रोड्यूस्ड CO2, तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी, प्रोड्यूस्ड CO2, तो यहाँ से इस तरह से हो जाएगा कि 44 अपॉन 32 इंटू 16, अगर देखा 16 से डिवाइड करो, 16 टू जा 32, तो 16 टू जा 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 22 ग्राम। तो इसका आंसर हो गया 22 ग्राम, इस तरह निकाल सकते हैं। इसी की तरह से अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, तो थर्ड पार्ट भी इसी तरह से आ जाएगा। थर्ड पार्ट में देखो आपसे कह रहा है कि कार्बन, कार्बन आपको दे रखा है, उसने 2 मोल ले लिया, ठीक है, कार्बन को कितना ले लिया 2 मोल, प्लस और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो देखो 2 मोल अगर कार्बन लेंगे तो ऑक्सीजन भी तो 2 मोल लेंगे जनरल इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो। तो लेकिन आपको ऑक्सीजन 2 मोल न लेकर के कितनी दे रखी है उसमें 16 ग्राम, ऑक्सीजन अभी भी 16 ग्राम ही ले रखी है। अब कार्बन कितना भी हो, अब इसमें देखेंगे दोनों में अगर देखा जाए तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में। वैसे अगर नॉर्मल रिएक्शन की बात करें, ये 2 मोल लिया, 2 मोल का मतलब समझ रहे हैं आप, कार्बन को हमने लिया है 24 ग्राम और ऑक्सीजन को लेना चाहिए था हमारा 32 और प्लस 2 का मल्टीप्लाई 64 ग्राम ऑक्सीजन लेनी चाहिए थी, बट आपने ली कितनी है क्वेश्चन में 16 ग्राम। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन जो है दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑक्सीजन भी लिमिटिंग रिएजेंट है। अब लिमिटिंग रिएजेंट है तो यही डिसाइड करेगा ना कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही प्रोडक्ट की क्वांटिटी को डिसाइड करता है। तो यहाँ से देखेंगे कि जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2, कितना CO2 प्रोड्यूस्ड कर रही है 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 इक्वल टू, अभी देखा था 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस हुआ था। फिर हम देखेंगे कि 1 ग्राम, सेम उसी तरह से 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, अगर 1 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो CO2 कितनी प्रोड्यूस होती है, 1 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2, ये CO2 प्रोड्यूस होगी आपकी 44 अपॉन 32। अब दोबारा से आपको दे रखा है कितना 16 ग्राम, देयरफॉर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड CO2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 44 अपॉन 32 इंटू 16, तो बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है ये तो। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 टू जा 4, 2 टू जा 4, 22 ग्राम। तो यहाँ से कंक्लूजन भी आपने निकाल लिया कि आप अदर सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी भी ले लें, बट जितना आपने क्या लिया है लिमिटिंग जो रिएजेंट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपको कितना प्रोडक्ट बनेगा। तो आई होप दैट कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं इसमें 2 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, इस तरह से एक एक लेक्चर वाइज करके, और क्वेश्चंस को मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस इसके हैं NCERT के और प्लस एग्जाम्पल्स वगैरह और वो सब मैं पहले ही करा दिया था। तो एक्सरसाइज के हैं, इनको 2-2, 3-3 क्वेश्चन करके सारे मैं अपलोड कर दूंगा। तो फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई पॉइंट ऐसा लग रहा हो कि कम समझ में आया, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। और कंटिन्यू बने रहिए चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।